प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हमारा जो बुक चल रहा है, इनर इंजीनियरिंग का बुक चल रहा है, जो सदगुरु ने खुद लिखा है। तो अभी हम पेज नंबर 95 तक आ गए। कल थोड़ा मुझे नींद आ रहा, लेकिन सुन रहे थे आप। तो चालू करेंगे। पेज नंबर 95 है, ब्रह्मांड को डाउनलोड करना। मिला 95 पेज। राम प्रसाद जी, आपके पास बुक है क्या? नहीं है? हाँ। नहीं, मेरे पास बुक नहीं है सर, और इससे मुझे पढ़ना नहीं आता है। पीडीएफ जो है ना, हाँ। तो अब दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो अपन पढ़ें या उसको देखें। वो अब इतना मुझे ज्ञान भी नहीं है थोड़ा। हाँ, ये सही है। ठीक है। तो यस। तो चालू करेंगे। पेज नंबर आप सुनिए, फिर अच्छी तरह सुनिए। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ। आप वैसे तो ध्यान के लिए आते हैं, आपको कुछ इससे कुछ मतलब नहीं रहता है बुक से। कल तो मैंने शुरू जब पढ़ रहे थे तभी ध्यान में पहुंच गया था सर में। हाँ। ओके। ठीक है। तो आप आंखें बंद करके भी बैठ सकते हो, नहीं तो ऐसे ही बैठ सकते हो। जी जी जी। तो पेज नंबर 95 है, ब्रह्मांड को डाउनलोड करना। भारत में कुछ साल पहले तक हर बार आंधी के बाद आपको छत पर जाकर अपने टीवी के एंटेना को घुमाकर सही दिशा में करना पड़ता था। उसकी दिशा सही होने पर ही आपके घर में सारी दुनिया के कार्यक्रम दिखाई पड़ते थे। अन्यथा जब आप अपनी पसंद का सीरियल या क्रिकेट मैच देख रहे होते थे, तो अचानक आपके टीवी की स्क्रीन पर बर्फ का तूफान देखने लगता था। यह शरीर भी उस एंटीना जैसा है। अगर आप इसे सही स्थिति में रखते हैं तो ये अस्तित्व में मौजूद हर चीज के लिए ग्रहणशील बन जाता है। यदि आपने इसे किसी और तरह से रखा तो आप पांच इंद्रियों से परे हर चीज से पूरी तरह से अनजान रहेंगे। यहाँ एक और उपमा दी जा सकती है। आपका शरीर एक बैरोमीटर जैसा है। यदि आपने इसे पढ़ना जान लिया तो यह आपके और आपके आसपास की दुनिया के बारे में सब कुछ आपको बता सकता है। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। तो योग में हम शरीर पर भरोसा करना सीखते हैं। हम भौतिक शरीर को हाड़ मांस खून और हार्मोन्स की अनेक विविधताओं से एक सचेतन प्रक्रिया में रूपांतरित करते हैं। तब ये बोध और ज्ञान का एक शक्तिशाली यंत्र बन जाता है। अगर आप शरीर को पढ़ना जानते हैं तो ये आपको आपकी क्षमताएं, आपकी सीमाएं। अगर आप शरीर को पढ़ना जानते हैं तो ये आपको आपकी क्षमताएं, आपकी सीमाएं, यहाँ तक कि आपका भूत, वर्तमान और भविष्य भी बता सकता है। इसलिए बुनियादी योग की शुरुआत शरीर से होती है। ये इतनी सीधी बात है। आप अपने फोन या किसी दूसरे यंत्र के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, आप उससे उतना ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ साल पहले टेलीफोन कंपनियों ने एक सर्वे किया था। उन्हें पता चला कि 97% लोग फोन की क्षमताओं का केवल 7% इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा, बल्कि एकदम साधारण फोन की क्षमता का भी लोग केवल 7% इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, आपका ये शरीर सर्वश्रेष्ठ मशीन, एक परिपूर्ण अत्याधुनिक यंत्र है। आपको क्या लगता है कि आप इस यंत्र का इस्तेमाल कितने फीसदी कर रहे हैं? 1% से भी काफी कम। इस भौतिक शरीर, एक भौतिक दुनिया में अपना जीवन चलाने के लिए, स्वयं को जीवित रखने के लिए आपको इस शरीर के 1% इस्तेमाल की भी जरूरत नहीं होती। हम इससे हर तरह की मामूली चीजें कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का हमारा पूरा बोध अभी केवल अस्तित्व के भौतिक स्वरूप तक ही सीमित है। लेकिन आपका शरीर पूरे ब्रह्मांड को जानने की क्षमता रखता है। अगर आप इसे सही तरीके से तैयार करते हैं तो ये इस अस्तित्व में हर चीज को समझ सकता है, क्योंकि सृष्टि में जो कुछ होता है वह एक तरह से एक शरीर से भी हो रहा होता है। पूरी भौतिक सृष्टि मूल रूप से ज्यामिति की एक आदर्श स्थिति है।
बिना ज्यामिति के कोई भौतिक रूप संभव नहीं है। यदि हम मानव शरीर की ज्यामिति ठीक कर लेते हैं तो ये ब्रह्मांड की विशेष ज्यामिति को अपने भीतर उतारने योग्य बन जाता है। तब ब्रह्मांड हमारे अनुभव के लिए उपलब्ध होता है। दूसरे शब्दों में मानव शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड को डाउनलोड करने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में मानव शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड को डाउनलोड करने में सक्षम सबसे है। यस। अभी है साधना। अपनी अपनी रीढ़ सीधी रखते हुए किसी भी आरामदेह मुद्रा में बैठ जाइए। यदि आवश्यक हो तो पीठ का सहारा दे सकते हैं। स्थिर रहे, अपने ध्यान को भी धीरे धीरे स्थिर होने दीजिए। आप गौर करेंगे कि आपकी सांस धीमी हो जाएगी। मनुष्य की सांस धीरे चलने का क्या महत्व है? क्या यह बस कोई श्वास या योग से जुड़ा करतब है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक मनुष्य के मिनट में सामान्यतया 12 से 15 बार सांस लेता है। यदि आपकी सांस 12 पर स्थिर हो जाती है तो आप धरती पे वायुमंडल की गतिविधियों को जानने लगेंगे, यानी आप पर्यावरण के बदलावों के प्रति संवेदनशील बन जाएंगे। यदि यह घटकर 9 हो जाती है तो धरती के दूसरे प्राणियों की भाषा जान जाएंगे। यदि यह घटकर 6 हो जाता है तो आप धरती की भाषा यानी उसकी गतिविधियों को जान जाएंगे। यदि एक घटकर 3 हो जाते हैं तो आप इस सृष्टि के सूत्र की भाषा समझने लगेंगे। सांस की दर कम करने का मतलब ना तो आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाना है और ना ही जबरन कम सांस लेना है। हठ योग और क्रिया से जो एक उन्नत योग अभ्यास है, धीरे धीरे आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन सबसे बढ़कर ये आपको अपनी ज्यामिति को सीधे मिलाने और एक विशेष सहजता प्राप्त करने में मदद करेगी। क्या बोल रही है? मनुष्य अपने ध्यान को भी धीरे धीरे स्थिर होने दीजिए। आप गौर करेंगे कि आपकी सांसें धीमी हो जाएगी। मनुष्य की सांसें धीरे चलने का क्या महत्व है? क्या इस ये बस कोई श्वास या योग से जुड़ा करतब है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक मनुष्य एक मिनट में सामान्यतया 12 से 15 बार सांस लेता है। अगर ये आदमी 13 बार से सांस लिया एक मिनट में तो 100 साल जीता है। उससे आगे जाए तो उतनी उम्र कम होती है एक्चुअली। यदि आपकी सांसें 12 पर स्थिर हो जाती है तो आप धरती के वायुमंडल की गतिविधियों को जानने लगेंगे, यानी आप पर्यावरण के बदलावों के प्रति संवेदनशील बन जाएंगे। यदि ये घटकर 9 हो जाती है तो धरती के दूसरी प्राणियों की भाषा जान जाएंगे। यदि वह घटकर 6 हो जाती है तो आप धरती की भाषा यानी उसकी गतिविधियों को जान जाएंगे। यदि वह घटकर 3 हो जाती है तो आप इस सृष्टि के सूत्र की भाषा समझने लगेंगे। मेरी 3 पर गई है, 3 पर। अभी मेरी 3 होती है, मैं गिन गिन के लेता हूँ ना तब 3 पर जाती है मेरी। लेकिन दोपहर ऐसा ऑफिस टाइम में कितना होता है, लेकिन ऐसा बैठा ना तो गिनने लगता हूँ तो 3 होती है बराबर। एक मिनट में 3 होती है। श्वास को लेना और छोड़ना 3 बार होता है खाली एक मिनट में। एक मिनट में कभी कभी 2.5 होती है। मैंने कैलकुलेट करके रखा है। तो घटना चाहिए एक्चुअली। इसका मतलब हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी सब कुछ अच्छा होने लगता है। सांस की दर कम करने का मतलब न तो आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाना है और न ही जबरन कम सांस लेना है। हठ योग और क्रिया से जो एक उन्नत योग अभ्यास है, धीरे धीरे आपके फेफड़े की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन सबसे बढ़कर ये आपको अपनी ज्यामिति को साथ में ले लाने की और विशेष सहजता प्राप्त करने में मदद करेगी। इससे आपके सिस्टम से में एक स्थिरता आती है जहाँ कोई जड़ता नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, उसे बस हर चीज को बोध हो जाता है। निष्क्रियता। तो ये समझ में है ना? तो ठीक। हाँ, तो 700 पर हमें काम करना है। यस। आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए। आप में ये पढ़ के आपको दे दूं पेज, तो आप 99 से आप पढ़िए। चलेगा? 99 से। हाँ जी, हाँ जी, कोई सा भी। हाँ, निष्क्रियता की तीव्रता। तार्किक दृष्टि से एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी किसी चीज में प्रयास नहीं किया निष्क्रियता में दक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप निष्क्रियता को जानना चाहते हैं तो आपको क्रिया को भी जानना होगा। आप जब क्रिया से चरम पर पहुंच जाते हैं तब आप निष्क्रिय हो जाते हैं। जो व्यक्ति जानता है कि मेहनत करना क्या होता है, केवल वही आराम को समझता है। जो सदा आराम करते रहते हैं वे आराम का अर्थ नहीं जानते। वे केवल आलस्य सुस्ती में डूबे रहते हैं। जीवन का यही तरीका है।
रूसी बैल रूसी बैले डांसर निशी के लिए उसका पूरा जीवन ही नृत्य था। उसके जीवन में ऐसे पल भी आते थे वो जब वह इतनी ऊंचाई तक उछल जाता था जो किसी भी मनुष्य के लिए असंभव लगती थी, चाहे किसी की मांसपेशियां प्रदर्शन के समय चरण पर ही क्यों न हो। फिर भी उछलने की ऊंचाई की एक सीमा होती है, लेकिन कई बार वो उस सीमा को भी पार कर जाता था। लोग उससे अक्सर पूछते थे, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? उसका जवाब होता था, मैं किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कर सकता। यह तभी संभव होता है जब वहाँ निजसी नहीं होता। निजसी नहीं होता। जब कोई व्यक्ति लगातार अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करता जाता है, तब एक समय ऐसा आता है जब वो सारी सीमाओं को पार करके संपूर्ण निष्क्रियता तक पहुंच जाता है। निष्क्रियता का मतलब ढीले पड़े रहना नहीं है, इसका मतलब है शारीरिक कार्य की आवश्यकता से परे चले जाना। जब आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने चरम प्रयास को कायम रखते हैं, केवल तभी आप निष्क्रियता तक पहुंचते हैं। आजकल कुछ लोग हैं जो घोषणा करते हैं कि वे जैन आध्यात्मिक मार्ग चुनना पसंद करेंगे क्योंकि वो उन्हें लगता है कि उसमें कुछ नहीं करना होता। वास्तव में जैन में असाधारण गतिविधियां करनी होती है क्योंकि वह किसी भी तरह से जीवन से अलग नहीं है। उदाहरण के लिए एक जैन भिक्षु का जैन बगीचे में बस कंकड़ व्यवस्थित करने में ही कई सप्ताह लगते हैं। इन गतिविधियों को करने के दौरान आप एक अकर्म की अवस्था में आ जाते हैं जहां आप कर्ता होने के अनुभव से परे चले जाते हैं। यही वो अवस्था है जिसमें आपको परे होने का स्वाद मिलता है। यदि आप तीव्र गतिविधियों के माध्यम से ऐसा अवस्था प्राप्त करते हैं जैसे जिससे कि और कई दूसरों से किया जाता था, तो वे पल सदैव चमत्कारी पलों की तरह याद रहेंगे। पर यदि आप उस अवस्था में निष्क्रियता की तीव्रता के कारण पहुंचते हैं, तब वो यौगिक मुद्रा होती है और इस अवस्था को लंबे समय तक कायम रखा जा सकता है। ध्यान का सार ही यही है कि आप स्वयं को उस तीव्रता के चरम तक ले जाते हैं जहाँ कुछ समय बाद कोई क्रिया नहीं रह जाती। अब ध्यान कोई कार्य नहीं होगा, बल्कि उस हासिल की कई तीव्रता का वह स्वाभाविक परिणाम होगा। आप उस अवस्था में यूं ही बन रह सकते हैं। होने की इन पूर्णता व्यवस्था मुक्त अवस्था में किसी व्यक्ति के लिए ब्रह्मांडीय संभावना में खिलने के लिए आवश्यक वातावरण तैयार होता है। एक समाज और व्यक्ति के तौर पर यदि हम इस प्रकार खिलने के वातावरण को बनाए बिना ही प्रत्येक पल को क्यों ही चले जाने देते हैं, तो हम इस असाधारण संभवतों को गंवा देते हैं। स्वर्ग और उसके सुखों के बारे में इतनी अधिक बचकानी बातें केवल इसलिए ही जाती है क्योंकि मनुष्य होने की विशालता की संभावनाएं तलाशी नहीं गई है। यदि आपकी मानवता उमड़ जाए तो देव से अनुसरण करेगा और आपकी सेवा करेगा। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यस। अभी हम याद कर रहे थे पढ़ते पढ़ते, ज्योति मैम आ गई अभी, किरण जी नहीं आई है और हिरल जी भी नहीं, अभी किरण जी आएंगे। यस, किरण जी पे आए। तो थोड़ा टाइम पे सभी आने की कोशिश करें, 9:18 हो गए। यस, अभी है ना। तो हमें सांसों पे काम करना है। हमारा कौन सा भी प्रॉब्लम हो शरीर का वो ठीक हो जाता है, हमारी उम्र भी बढ़ती है। सांसों को धीरे धीरे कर सकते हैं। तो अभी है ना, तो हम एक 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 करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, एक 1 मिनट का है ना, हम करेंगे। मैं स्टार्ट बोलता हूँ तो आप है ना खाली कितनी सांसें होती है आप देख लीजिए, और मुझे 1 मिनट में स्टॉप बोलता हूँ तब आप खुद ही गिन के बोलिए कितनी आप सांसें लेते हैं 1 मिनट में। तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। मेरे पास ना एक ऐप है। हाँ। वो मेरे बेटे की, वो इन्हीं को मानता है, सदगुरु जी को। अक्सर वो उनके आश्रम में भी जाता है, रहता है। तो हाँ। उसी ने बनाई है वो ऐप। तो उसमें क्या है, श्वास पे काम करना है। जैसे हम श्वास लेंगे, उसमें अलग अलग टाइम है, 2 मिनट वाला, 4 मिनट वाला, 5 मिनट वाला, 6 मिनट वाला। तो ऐसे करते करते 8 मिनट तक है वो। कि अगर आपने 2 मिनट श्वास लिया, खींचा, तो 4 मिनट उसको रोकना है, और 4 का दुगना 8 मिनट में उसको छोड़ना है। तो वो जैसे हम भी यही करते हैं, लेकिन क्या है कि हम काउंटिंग करते हैं, तो उसमें वो हमारा माइंड काउंटिंग में लग जाता है।
हम्म। वो काउंटिंग खुद ही हो रही है उसमें, ऐप में। हम्म। बस हमें केवल श्वास पे ही ध्यान देना है, तो एकदम आदमी ना शून्य में चला जाता है। तो हम्म। मैंने इस पे एक बार बहुत सारा काम किया था, और मैं एक सांस को निकाल कर, खाली पेट करके 12 बार मैं ओम भूर्भुवः स्वः पूरा पढ़ती थी, और श्वास भरने के बाद भी मैं इतना ही पढ़ती थी। हम्म। लेकिन एकदम नहीं कर सकते, अब मेरे को कोई कहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने 1 महीने से कुछ काम नहीं किया, मैं बहुत निकम्मी हो गई अब। वो ठीक है, ठंड के बहुत मारे, अच्छा। यस, यस। ठंड के मारे नहीं तो मैं वो एक पार्क में सदगुरु जी बैठती का थी ऐप और है मैं ना? श्वास पे काम करती थी। उससे क्या होता है, एक तो हमारा श्वास नहीं फूलता चलते समय, चाहे आप सीढ़ी चढ़ो कुछ भी करो। दूसरे, हमारे फेफड़े कभी खराब नहीं होंगे, हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं लगी। तीसरे, हमारा हाजमा, हमारी आंतें, हमारा पेट, सब सब सही रहता है इस श्वास के काम से। और जब हम कम श्वास लेते हैं तो हमारी स्वाभाविक है, हमारे श्वास तो गिनती के है ना, हम गिनती के श्वास लेके आए हैं, तो हम उसको जल्दी जल्दी अगर लेके निपटाएंगे तो फिर हम जल्दी ऊपर जाएंगे ना। और धीरे धीरे करके अपना टाइम बचाएंगे तो हम लंबे टाइम तक जीवित रहते हैं। ऐसा है। हम्म। जब हम बातें करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो हमें भूल जाते हैं सांस को, ऐसा है ना? हाँ हाँ। तो ऐप है वो तो सतगुरु जी का है क्या ऐप वो? सदगुरु जी का नहीं, उसने अपना बनाया है, लेकिन वो हमेशा मेरे घर भी आता है तो 1 मिनट में वो शून्य में चला जाता है। हाँ। हाँ, वो उत्तराखंड का पूरा हाइडल का अधिकारी है, बिजली विभाग का। आपका बेटा? मेरे बेटे का साथी है, दोस्त है। हम्म। हम्म। अक्सर आता है घर में, तो अक्सर मेरे से पूछता है, आंटी आपने काम किया, जो मैंने ऐप दिया था आपने काम किया? आजकल वो उसने भेज, पूछा नहीं हाँ। मेरे से। हाँ, वो भेज दीजिए ना ऐप, आपके पास है तो ऐप हाँ, मैं भेज। आपको भेज दूंगी उसकी मोबाइल लिंक। में है ना? हाँ जी। हाँ, भेज दीजिए। नहीं, ग्रुप में डालिए, जो यूज करना चाहेंगे। अच्छा ऐप है वो। हमें उस पर ही काम करना है, आगे आगे। हम और आज एक पुस्तक देखी है, 700 के ऊपर। हिरल जी हम्म। ने भी देखी होगी, कौन 700 सा के। ऐप सर? वो मैडम देगी, चित्रा मैम के पास, 700 के बारे में है। ओके। सांस कैसा लेना है और छोड़ना है, उसके बारे में है। ओके, तो जब वो देंगे तो हम डाउनलोड चलेगा। करेंगे, और बाद में वो ग्रुप बोलेंगे में। कैसा यूज करना है। हम्म। हाँ जी। तो मेन है, हमारी सांसें है। जो हमारी सांस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी बहुत इस हम्म, पर ही चर्चा चल रही है। बाकी की कथा कथाएं तो होती रहती है। अभी सांस हमारी कैसे चल रही है, उसे देखना है और छोड़ देना है। या लेफ्ट से जा रही है या राइट से जा रही है, उसको देखना है। कितना टाइम चलती है। तो इसके बारे में एक बुक है, वो भी हम पढ़ सकते हैं आगे जाके। हमें थोड़ी अच्छी अच्छी बुक भी करनी है, जो और खाली। जो इन्होंने अभी 2-3 चैप्टर पहले बोला था ना, सूर्य, सूर्य और चंद्रमा पे काम करना है, वो हम्म। पता है क्या था? हमारी नाक का एक जो राइट वाला सुर है हम्म। वो सूर्य है, और जो लेफ्ट वाला है वो चंद्रमा है। सही है। तो इन पे जब हम ध्यान देते हैं अपने श्वास पे, वो उसके विषय में ही बताया हुआ था। सूर्य अभी और जो भी चंद्रमा। चलती है उसकी ऊर्जा लगती है। जैसा आपको हाँ। जब राइट चल रही है, तो हम्म। सूर्य नाड़ी चल रही है, तो आपको ऊर्जा मिलेगी शरीर के लिए। और जब हम्म। चंद्र नाड़ी चलती है, तो आपके मन को ऊर्जा मिलती है। उसमें ये भी बताया हुआ, अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो आपको पानी नहीं पीना है, पेय पदार्थ वाली चीज नहीं खानी है, खाना खाना है। अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, आपको ठंड है, तो फिर आपको गर्म चीजें का इस्तेमाल करना है। नहीं, ये पढ़ेंगे बुक। अच्छी अच्छी बुक है ना, हम सेहत के लिए पढ़ेंगे तो हमारी और सेहत अच्छी हो जाएगी। और 10 साल बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना। हाँ जी। ठीक है। तो हमें अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। यस, अभी यस। ज्योति मैम, आपके पास बुक आ गई है क्या? नहीं। हम्म, नहीं नहीं सर। हाँ, इनको मैंने दिलाई थी। सुप्रिया मैडम को मैंने भेज दी, वो आई नहीं। मंडे को उनको पहुंच गई बुक। आई नहीं। मंडे, आज ट्यूसडे है ना। कौन सी बुक? इनर इंजीनियरिंग की। वो तो आपने पीडीएफ भेजा है ना? हाँ, नहीं, उन्होंने मांगी थी, इसलिए भेजा उनको। उनके पास जाती ओके। नहीं है ना, इसलिए। ओके। ऐसा। तो बाद में वो मुझे बाद में पेमेंट करते थे, मिलने के बाद, ऐसा।
ठीक है। शरीर धरती का एक छोटा रूप है। तो अभी चित्रा जी मैम पढ़ेंगी। बातें करने लगेगी तो टाइम जाता है, समझ में नहीं आता। अब धीरे धीरे पढ़ना है इस बुक को। पढ़िए मैम। हाँ जी। शरीर धरती का एक छोटा रूप। योग के अनुसार आपके भौतिक शरीर को अन्नमय कोश यानी भोजन शरीर कहते हैं। यह बस उस पोषण का ढेर है जो आप पचाते हैं। आप जो भोजन खाते हैं वह बस धरती ही तो है। आप इस धरती की छोटी सी लहराती फसल हैं जो इधर उधर इतराती घूमती है और स्वतंत्र इकाई होने का दावा करती है। इस धरती पर जो भी होता है वह आपके साथ भी होता है, किन्हीं सूक्ष्म तरीकों से और कभी कभी स्थूल तरीके से भी। यह धरती उस बड़े पिंड का हिस्सा है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में जो होता है वह इस धरती को प्रभावित करता है और सौर मंडल उस विशाल पिंड का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। हो सकता है कि अभी यह आपके बोध में न हो, किंतु चूंकि आपका भौतिक शरीर इस धरती का बस एक टुकड़ा है, इसलिए ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी तरीके से आपके साथ भी हो रहा है। यह अविश्वसनीय लगेगा, पर यदि आप अपने शरीर को एक खास तरीके से रखें तो आप धरती पर और ब्रह्मांड में होने वाले बदलावों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। एक बार आप इसके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं तो आपका पूरा शरीर आपके आसपास होने वाली हर चीज अनुभव करने लगता है। यदि आप धरती के तौर तरीकों पर गौर करने में पर्याप्त समय लगाएं तो यह संवेदनशीलता नाटकीय ढंग से बढ़ जाएगी। मैम मैं एक कुछ मिनट। वर्षों मैम तक। मैम ये हाँ जी। पीडीएफ वालों को पेज नंबर कहाँ आएगा ये पता है ना? किरण जी, हिरल जी, ज्योति मैम। मुझे मिल गया सर। हाँ, यस। हिरल जी, किरण मैडम जी। मुझे बता दो, हाँ पेज नंबर बता दो ना। हाँ। अरे वो ना 99 लेसन है, हुआ है। मेरा तो 99 है। हाँ, शरीर धरती का एक छोटा रूप। नहीं वो, हाँ आपके हिरल जी के पास भी बुक है। हाँ और ज्योति मैम उनको हाँ। पीडीएफ का पेज नंबर बोलो, नहीं तो मुझे निकालना ओके। पड़ेगा। मैं भी निकाल के रखता हूँ। ज्योति मैम। शरीर शरीर जो है ना, शरीर में शरीर धरती का एक छोटा रूप। हम्म। काला अक्षर में लिखा है। मैं वही है, वही है, हाँ। पेज नंबर आप मैम बोलिए। आपका पीडीएफ है? हाँ। हाँ पीडीएफ है, पर नंबर नहीं दिख रहा है इसमें। पता नहीं नहीं। दिख रहा है। पेज मतलब पहले पर्पल में कुछ तो है और उसके बाद वाला ये पैराग्राफ है। पेज मैम नंबर आगे पीछे देख लो ना, आगे पीछे के पेजेस शायद होगा उनको, ऊपर नीचे कहीं। हाँ। पता नहीं, शायद फिर से डाउनलोड करने पे नंबर किसी पे भी पेज पे नंबर नहीं है, पता नहीं, दिख नहीं रहा है। ठीक है, पहले का आप डाउनलोड किया हुआ इसलिए सर शायद। आप कंटिन्यू करो, मैं ढूंढ लेती हूँ। आप कंटिन्यू करो, इसलिए हम आपके लिए रुकते हैं। अभी हम्म। मैं आपको बोल देता हूँ पेज नंबर। पेज नंबर 58। 58 नंबर पेज नंबर, किरण जी। ये जो शरीर लिख ही रखा कर, लिख ही रखा कर रहा है तो उनमें काहीतरी रख, पेज बीच पत्रिका रख, हाँ, मुझे काला ध्यान रख। काला अक्षर में रहता है, बाद में वो 58 है पेज नंबर। चलेगा। शरीर वाले चैप्टर में, शरीर एक, वाले चैप्टर में। यस। थोड़ा थोड़ा ये होना है, चेक करना है, नहीं मिल रहा है तो बोलना है इमीडिएटली। यस, आप भी। यस चित्रा जी, आप पढ़िए मैम। मैं कुछ वर्षों तक एक फार्म में रहा था। वहां पास के गांव में एक व्यक्ति था जो ठीक से सुन नहीं पाता था। उसका नाम चिक्के गौंडा था। चूंकि वह न के बराबर सुन पाता था, वह लोगों की बातों का जवाब नहीं दे पाता था। ऐसे में गांव वाले उसे मूर्ख समझते थे और उसे अनदेखा करते तथा उसका मजाक उड़ाते थे।
मैंने उसे अपने फॉर्म पर नौकरी दे दी। वह एक अच्छा साथी था, क्योंकि मेरी बात करने में रुचि नहीं थी और वह सुन नहीं पाता था, तो बात भी नहीं करता था, तो कोई समस्या नहीं थी। वह ट्रैक्टर के जमाने के पहले की बात थी। तब बैलों से खेत जोते जाते थे। एक दिन अचानक सुबह 4 बजे मैंने उसे खेत जोतने की तैयारी करते देखा। मैंने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, स्वामी, मैं जुताई के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैंने कहा, तुम जुताई किसकी करोगे? बारिश तो हो नहीं रही। उसने कहा, आज बारिश होगी। मैंने ऊपर की तरफ देखा, आसमान साफ था। मैंने कहा, क्या बकवास है, कहाँ है बारिश? उसने कहा, नहीं स्वामी, आज बारिश होगी। और उस दिन बारिश हुई। फिर मैं कई रात और कई दिन तक बैठा सोचता रहा, उस व्यक्ति ने जो महसूस किया वह मैं क्यों महसूस नहीं कर सका। मैं हाथ को अलग अलग दिशा में घुमाकर नमी और तापमान का अंदाजा लेने की कोशिश करने लगा। आसमान को पढ़ने का प्रयास करने लगा। मैंने मौसम संबंधी हर तरह की किताबें पढ़ी, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। और फिर अपने ही शरीर पर और मेरे आसपास जो कुछ था उस पर बारीकी से गौर किया। फिर मुझे सबसे बुनियादी बातें समझ में आई जो हम में से अधिकतर लोग करते हैं। जिन तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, जैसे धरती, जल, वायु और भोजन, हर हम इन्हें जीवन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानने के बजाय वस्तुओं के रूप में देखते हैं। लगभग 18 महीने के प्रयास के बाद यह बात मेरी समझ में आई। और अब यदि मैं कहता हूं कि बारिश होने वाली है, तो सच निकलने की संभावना 95% होती है। यह कोई ज्योतिष या जादू नहीं है, बल्कि यह अनुमान मानव प्रणाली के, धरती के उस हवा के जिसे आप श्वासों में भरते हैं, और उस सब के जो आपके आसपास है। गहराई से किए गए सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर संभव होता है। अगर आज बारिश होने वाली है, तो आपके शरीर में जरूर कुछ बदलाव होंगे। शहरों में रहने वाले अधिकतर लोग इसका अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन दुनिया में हर जगह गांव में रहने वाले कई लोग अनायास ही इसे महसूस कर लेते हैं। अधिकतर कीड़े, पक्षी और जानवर इसे महसूस कर सकते हैं। पेड़ पौधों को जरूर पता चल जाता है। सौर मंडल के इन छोटे बदलावों को पहचान कर प्राचीन लोगों ने उनका इस्तेमाल केवल अपनी खुशहाली के लिए ही नहीं किया, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी किया। धरती की चुंबकीय भूमध्य रेखा भारत से होकर गुजरती है। कुछ हजार वर्ष पूर्व योगियों ने चुंबकीय भूमध्य रेखा का ठीक ठीक पता लगाया और अति विशिष्ट कारणों से उस क्षेत्र में कई मंदिरों का निर्माण किया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मंदिर चिदम्बरम में है, जिसे चरम आध्यात्मिक एकत्व चाहने वाले लोगों के लिए बनाया गया था। जब इसका निर्माण हुआ था, तब यह चुंबकीय भूमध्य रेखा पर था, जो अब थोड़ा खिसक गई है। जब धरती एक विशेष स्थिति में आती है, तब अनेक आध्यात्मिक साधक सदियों से चिदम्बरम में इकट्ठे होते हैं। इस मंदिर में एक पवित्र स्थल को पतंजलि ने प्रतिष्ठित किया था, जिसे शून्य कहा गया। इसका शाब्दिक अर्थ है खालीपन या कुछ नहीं। यह केवल एक प्रतीक नहीं है। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर उत्तर या दक्षिण की ओर कोई आकर्षण नहीं होता। यहाँ पर चुंबकीय बल शून्य है, और यह आध्यात्मिक साधक के जीवन में एक विशेष संतुलन और संभाव लाने में सहायता करता है। यह संभाव व्यक्ति के भौतिक दुनिया की सीमाओं से मुक्त करने का शक्तिशाली साधन हो सकता है। इस कारण यह क्षेत्र
साधकों के लिए एक आदर्श भौगोलिक स्थल बन गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि चुंबकीय भूमध्य रेखा भौगोलिक भूमध्य रेखा से अलग होती है। चिदंबरम के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वह 11 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसे जब बनाया गया था तब चुंबकीय भूमध्य रेखा इस स्थल पर इस अक्षांश से गुजरती थी। यह एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण घटना थी। इस स्थल का महत्व क्या है? इस अक्षांश पर धरती का झुकाव आप केंद्रीय बल को लगभग सीधा लंबवत दिशा में ठेल देता है। इस कारण से मानव शरीर में ऊर्जा का ऊपर की ओर उठने में सहायता मिलती है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य की ऊर्जा के ऊपर उठने में, जो कि आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य है, वास्तव में प्रकृति सहायता कर रही है। चूंकि यह बात साधकों के लिए बहुत प्रोत्साहन देने वाली थी, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को पवित्र माना गया है। दक्षिण भारत में ईशा योग केंद्र का ठीक 11 डिग्री अक्षांश पर स्थित होना भी कोई संयोग नहीं है। जिस प्रकार की आध्यात्मिक प्रणाली ऊपर बताई गई है, वह मनुष्य के आध्यात्मिक प्रयासों को सहारा देने के लिए एक प्राकृतिक घटना का इस्तेमाल करती है। ध्यान या आंतरिक यात्रा की एक और प्रणाली है जो सृष्टि में होने वाले बादलों को पूरी तरह अनदेखा करती है और केवल आंतरिक यात्रा पर जोर देती है। इन दो मौलिक तरीकों की सहायता से आध्यात्मिक यात्रा की जा सकती है। आप या तो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सहायता को लेकर धीरे धीरे चरण दर चरण आगे बढ़ सकते हैं, या फिर सारे चरणों को अनदेखा कर एक आंतरिक उछाल लगा सकते हैं। पहली प्रक्रिया में सहभागिता अनिवार्य है, जबकि दूसरी प्रक्रिया में जीवन की बाहरी स्थितियों से खुद को अलग कर लेना आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग चुनने को स्वतंत्र है। हम जिस युग में जी रहे हैं, उसमें दोनों के बीच संतुलन रखना उत्तम होगा। मैम हो गया। साधना। मैम हो गया आपका, थैंक यू मैम। साधना है ना, हिरल जी पढ़ेगी या आगे किरण जी पढ़ना है आपको मोबाइल से? नहीं है हिरल? हाँ। ठीक है, आप साधना पढ़िए किरण जी, बाद में हम हिरल जी को देंगे। आत्मवंदन सभी को। हाँ, आत्मवंदन। चित्र जी आपका। साधना। यस, थैंक यू मैम। साधना। धरती के संपर्क में आते ही शरीर उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। वही कारण है कि भारत में आध्यात्मिक लोग नंगे पैर चलते थे और सदैव धरती पर इस मुद्रा में बैठते थे, जिससे धरती के साथ उनका सर्वाधिक संपर्क कायम रहे। इस प्रकार शरीर को अनुभव के स्तर पर याद दिलाया जाता है कि वह धरती का ही एक अंश है। शरीर को वो यह कभी भूलने नहीं दिया जाता कि उसका स्तोत्र क्या है। यदि हम उसे भूलने देते हैं तो वह अक्सर विचित्र मांगे करने लगता है। जब उसे लगातार याद दिलाया जाता है तो वह अपनी स्थिति समझ जाता है। शरीर का धरती के साथ यह संपर्क उसके भौतिक स्रोत के साथ एक महत्वपूर्ण पुनर्मिलन है। यह शरीर की स्थिरता कायम करता है और मनुष्य की कायाकल्प की क्षमता बहुत अधिक बढ़ा देता है। इस बात से बहुत सारे लोगों के इस तरह के दावे समझ में आते हैं कि केवल घर के बाहर बागवानी जैसी साधारण गतिविधि से उनके जीवन कैसे चमत्कारी ढंग से रूपांतरित हो गए। आज हम कई कृत्रिम तरीकों से स्वयं को धरती से दूर कर रहे हैं, जैसे फुटपाथ बनाकर, कई मंजिला इमारतें बनाकर या ऊंची एड़ी
के जूते चप्पल पहनकर। इससे शरीर के अंग धरती से दूर रहते हैं और यह चीज बुनियादी जीवन प्रक्रिया का दम घोटने वाली होती है। धरती से यह दूरी मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी बीमारियों और दीर्घकालिक एलर्जी के रूप में प्रकट होती है। यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो आप बस फर्श पर सोना शुरू कर दीजिए, या इस प्रकार की फर्श और शरीर के बीच कम से कम शारीरिक दूरी हो, आप एक बड़ा अंतर महसूस करेंगे। साथ ही धरती के जितना करीब हो सके बैठने की कोशिश कीजिए। इससे आंतरिक आप एक ऐसा पेड़ खोज सकते हैं जो ताजी पत्तियां या फूलों से लदा हो। आप उसके आसपास थोड़ा समय बिताइए। यदि हो सके तो आप अपना नाश्ता या भोजन पेड़ के नीचे कीजिए। जब आप पेड़ के नीचे बैठे तो स्वयं को याद दिलाइए, यह धरती ही मेरा शरीर है। वह शरीर मैंने धरती से लिया है और धरती को वापस कर दूंगा। मैं अब सचेतन होकर धरती माता से कहता हूँ कि मुझे कायम रखे, मुझे थामे रखे और मुझे स्वरूप रखे। आप पाएंगे कि आपका शरीर होने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई है। और यदि अपने अपने सारे पेड़ों का फर्नीचर बना डाला है तो थोड़ी ताजी मिट्टी इकट्ठी कीजिए और अपने हाथों और पैरों को उसमें ढककर रखिए। इस तरह 20 से 30 मिनट तक रहिए। इससे आपको शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ करने में सहायता मिलेगी। यस। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। वो बहुत बारीक है ना, इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रहा है देखने में। उसमें भी और मोबाइल में और भी बारीक दिखता है। आप हाँ तो लैपटॉप है तो लैपटॉप लेके आओ आप इसमें से। हाँ जल्दी लाऊंगी। अभी मैंने एक्चुअली नहीं, मेरा मोबाइल हैक हो गया था और खराब हो गया था तो न्यू लिया है, ठीक है। इसलिए दोनों तरफ पढ़ते आ रहा है। अरे वाह, गुड। तबीयत को संभालिए आप सभी को। ओके। हाँ यस। थैंक यू मैम। अभी हिरल जी पढ़ेंगी। हिरल जी के बाद योगिता जी और बाद में ज्योति जी। हाँ, हम एक बोलना भूल गए। हम कभी कभी अवेलेबल नहीं रहते तो चित्रा जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कोई भी है, कुछ प्रश्न है तो डायरेक्टली चित्रा जी से बात कर सकते हैं। चित्रा जी, आप अपनी टाइम देके और आपको जो सही लगे उतना ही बोल दीजिए। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, थैंक हाँ। यू। हाँ, हाँ जी। तो हम थोड़ा थोड़ा हम ये सभी को जो भी है वो बोल रहे क्या क्या करना है। तो जैसा अभी हिरल जी बुक जो है तो वो सभी बुक्स है ना इसमें डाल रही है। इसमें हमारा कौन सा है, टेलीग्राम। हाँ, शिव गुरु में डाल रही है, वो करती है। तो एक एक काम लेना है, जैसा अभी हम नहीं डाल पाते तो वो डालना है। किरण जी, ज्योति मैम, योगिता जी, आप जो आपसे बन सकता है वो करना है। जैसा चित्रा जी अभी उनको थर्ड आई मास्टर है वो बोल सकती है, थोड़ा औषधि भी बता सकती है, और अच्छी तरह से एक्सपीरियंस है, बुक ज़्यादा पढ़े हैं, तो उनको दे सकते हैं। और अभी चित्रा जी अच्छी तरह ध्यान लेती है, अभी हिरल जी को सीखना है, बाकी को भी सीखना है। आपसे जो भी बनता है वो सेवा देना है ग्रुप के लिए, तो वो कैसा देना है वो देखना है ना। तो ये है। हम्म। यस। अभी हिरल जी पढ़िए, शुरू कीजिए। हिरल जी के बाद योगिता जी। हाँ। और उसके बाद ज्योति मैम। आत्मबंधन सभी को। हाथ मंदन मैम। सूर्य के साथ तालमेल। कई लोग जो योग का अभ्यास करते हैं या इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, उनके लिए सूर्य नमस्कार मुद्राओं का एक परिचित परिक्रम है। लोग सामान्य रूप से सूर्य नमस्कार को एक व्यायाम समझते हैं। दूसरे लोगों को इस तरह की की पूजा का शक होता है। यह इन दोनों में कुछ अ, यह इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हाँ, यह निश्चय ही आपकी रीढ़ और मांसपेशियों को मजबूती और उससे अधिक कुछ और भी देता है।
किंतु इसका उद्देश्य यह नहीं है। तो फिर जिसे अक्सर सूर्य नमस्कार करने की तरह देखा जाता है, उसका महत्व क्या है? पहली बात तो यह है कि नमस्कार बिल्कुल भी नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है अपने भीतर सूर्य की ऊर्जाओं को व्यवस्थित करना। यह इस यह इस आसान तर्क पर आधारित है कि धरती पर सारा जीवन सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। हर चीज जो आप खाते हैं, पीते हैं और सांस लेते हैं, उसमें सूर्य का योगदान है। अगर आप सूर्य को अच्छी तरह पहचाना, अपने अंदर समा लेना और अपने शरीर तंत्र का हिस्सा बनाना सीख लेते हैं, तभी आपको इस प्रक्रिया का सचमुच लाभ मिलता है। जो लोग सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करते हैं, उनकी बैटरी अधिक लंबी चलती है और उसे रिचार्ज का पुनर्भरण की कम आवश्यकता होती है। इससे अतिरिक्त सूर्य नमस्कार आंतरिक ऊर्जाओं को दाहिने और बाएं या सूर्य और चंद्र आयामों के संदर्भ में संतुलित और व्यवस्थित करने में सहायता करता है। यह एक सहज शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन पैदा करता है, जो किसी के दैनिक जीवन में एक विशाल पूंजी हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ को हर सुबह मुझे जबरदस्ती जगाना पड़ता था। किंतु जब मैंने योग करना शुरू किया तो मेरा सिस्टम हर सुबह एक खास समय पर ही सहज ही जाग जाता था। अब जीवन काफी ज्यादा आसानी और संभाव से चलना शुरू हो गया था। सूर्य नमस्कार वास्तव में आपके अंदर एक आयाम बनाने के बारे में है, जहां आपके शरीर का भौतिक सूर्य चक्र सूर्य के साथ तालमेल में आ जाता है। सूर्य का चक्र लगभग 12.25 साल का होता है। सूर्य नमस्कार में 12 मुद्राओं का होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि ऐसा सूर्य के चक्र के कारण किया गया है। यदि आपके शरीर की प्रणाली एक निश्चित स्तर तक जीवंत और तैयार है और साथ में ही उसे अच्छी ग्रहणशीलता है, तो आपका चक्र स्वाभाविक रूप से सौर चक्र के तालमेल बैठा लेगा। महिलाओं की स्थिति अधिक अच्छी है, क्योंकि वे चंद्र चक्र के साथ भी तालमेल की अवस्था में होती है, उनके हित में है। किंतु उनमें से कई इसे एक समस्या मानती है। यह वास्तविक में से एक जबरदस्त संभावना है कि आपका शरीर सूर्य और चंद्रमा दोनों के चक्रों के साथ जुड़ा है। प्रकृति ने महिलाओं को यह लाभ इस कारण दिया है क्योंकि उन पर मनुष्य जाति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, तो उन्हें अतिरिक्त विशेषाधिकार दिया गया है, जिसे दुर्भाग्य से सामाजिक तौर पर एक नुकसान मान लिया गया है। लोग उस समय पैदा होने वाली अतिरिक्त ऊर्जा को संभालना नहीं जानते और इसलिए इसे अभिशाप की तरह लेते हैं और यहाँ तक कि पागलपन भी मानते हैं। लूनर से ही लूनेटिक यानी पागल शब्द बना है। उच्चतर संभावनाओं के लिए भौतिक शरीर एक शानदार सोपान है, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए यह मार्ग की रुकावट की तरह काम करता है। शरीर की व्यवस्थाएं उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शारीरिक संतुलन और ग्रहणशीलता कायम रहती है और शरीर को उसकी पराकाष्ठा तक ले जाने का तरीका है, ताकि वह कोई बाधा न बने। 28 दिनों के मासिक चक्र जो सबसे छोटा चक्र होता है और 12 वर्ष के सौर चक्र के बीच कई दूसरी तरह के चक्र भी होते हैं। चक्र शब्द का अर्थ बार बार दोहराने से है। इसका मतलब यह है कि गोल गोल घूमना और कहीं न पहुंच पाना। एक स्तर पर दोहराने का अर्थ विवशता भी है। विवशता ऐसी चीज है जो चेतना के लिए अनुकूल नहीं है। कोई भी चीज जो भौतिक है, अणु से लेकर ब्रह्मांड तक, वह चक्रीय होती है। आप या चक्र की सवारी करते हैं या आप चक्र तले कुचले जाते हैं। योग अभ्यास का लक्ष्य आपको चक्र की सवारी करने योग्य बनाना होता है, ताकि आपके पास चेतना के लिए सही तरह की नींव हो। मैम यह मैम, हो गया मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस, बहुत अच्छा पढ़ा है। यस, योगिता मैम पढ़ सकते हैं आप? योगिता मैम, योगिता नार्वेकर। हाँ सर. हाँ, कॅमेरा ऑन करा, म्हणजे समजत नाही. फक्त ते माधुरीजी आणि ज्योती मॅम आहे त्या फक्त कॅमेरा ऑफ आहे त्यांचा राहील. बाकीच्यांनी ऑन करत जावा. तुम्हाला ऑन केल्यावर तुम्हाला एनर्जी मिळणार. त्यांना जरा वेगळे त्यांचे हे आहे, त्यामुळे ते ओपन करत नाहीत. तरी पण माधुरी करतात, ध्यानाच्या वेळेला करतात. तुमच्यासाठी चांगला असेल. कॅमेरा तुम्ही ऑन करत जावा. येस. ओके. आतमध्ये मास्टर.
आत्मवंदन। साधना, अपनी रीढ़ सीधी रखते हुए किसी भी आरामदेह मुद्रा में बैठ जाइए। नाही, यदि आवश्यक तुम्ही कुठे आलात? पेज नंबर तुमच्याकडे हे PDF आहे ना? हो, 105 एक पेज नंबर 105 नाही ती नहीं नाही, सॉरी 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 ज्योति 61 61 61 है ना? हाँ 61 PDF। हाँ सॉरी सॉरी, एक विख्यात योगी। हम्म कोई चीज भी भौतिक है, बराबर है ना यहाँ पे? ठीक है। हम्म हाँ, लीन हो। हम्म यह या यह याद रखा जाना चाहिए कि चक्रीय गति में चीजों को दोहराने की प्रकृति को हम पारंपरिक रूप से संसार कहते आए हैं। यह जीवन के सृजन के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान करता है। यदि हर चीज अव्यवस्थित होती हो तो जीवन का सृजन होना संभव ही नहीं था। सौर मंडल के लिए और व्यक्ति के लिए भी चक्रीय प्रकृति में बंधे होने से जीवन को एक विशेष स्थिरता और दृढ़ता मिलती है। भौतिक दुनिया की प्रकृति की चक्रीय है, किंतु एक बार जब जीवन विकास के उस स्तर पर पहुंच गया है जो मनुष्य ने प्राप्त कर लिया है, तो केवल स्थिरता ही नहीं बल्कि सीमाओं से परे जाने की आकांक्षा होना स्वाभाविक है। अब यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर है कि वह इस चक्र में फंसा है या फिर उन चक्रों का इस्तेमाल भौतिक खुशहाली के लिए करे या पूरी तरह से चक्रीय प्रकृति से परे चला जाए। यदि आप विवशताओं में फंसे हुए हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में हालात, अनुभव, विचार और भावनाएं चक्रों के सामने आएंगी। वे हर 6 महीने या 18 महीने, 3 वर्ष या 6 वर्ष के बार बार आपके सामने आते रहेगी। पीछे मुड़कर देखेंगे तब पर इसका एहसास होगा कि यदि प्रत्येक 12 वर्षों में ऐसा होता है तो इसका अर्थ ये है कि आपका सिस्टम ग्रहणशीलता और संतुलन की उच्च अवस्था में है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सूर्य नमस्कार एक अहम प्रक्रिया है। प्रारंभिक स्तर पर यह शरीर के लिए एक संपूर्ण व्यायाम है, एक ऐसा व्यायाम जिसे बिना किसी उपकरण के किया जा सकता है, किंतु सबसे बढ़कर यह मनुष्य को अपने जीवन के विवशतापूर्ण चक्रों से मुक्त होने में सक्षम बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कोई व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं से आधार पर इस अध्याय के कुछ भिन्न रूपों को अपना सकता है। जो व्यक्ति मांसपेशियों की दृढ़ता चाहता है, वह सूर्य शक्ति नाम की प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है। यदि सूर्य नमस्कार के अभ्यास से कोई व्यक्ति एक खास स्तर तक स्थिरता और अपनी प्रणाली पर दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो उसे इससे भी अधिक शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण प्रक्रिया से परिचित किया जा सकता है, जिसे सूर्य क्रिया कहते हैं। जबकि सूर्य नमस्कार व्यक्ति के सिस्टम में सूर्य और चंद्र के दोनों आयामों, पौरुष और क्षय, पौरुष और स्त्रीण को संतुलित करता है। सूर्य क्रिया उसके आगे आध्यात्मिक विकास के लिए इन दो मौलिक आयामों को जोड़ने का काम करती है। मैम हो गया, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। सूर्य नमस्कार के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अभी आपके एज के हिसाब से देख लीजिए, 40 के ऊपर नहीं बोलते करने के लिए, लेकिन किसी को जमता है तो कर सकते हैं, पहले से करना चाहिए। थैंक यू मैम। अभी ज्योति मैम आप पढ़िए मैम, आपको बहुत दिनों से आपसे सुना नहीं था। जी सर। हाँ। एक विख्यात योगी योग शिक्षक राघवेंद्र राव से मैं बचपन में मिला था। उन्होंने ऐसा जीवन जिया जिसे सामान्य मानदंड से अति मानवीय माना जाएगा। उन्हें लोग मल्लाडीहल्ली स्वामी कहते थे, क्योंकि वे मल्लाडीहल्ली गांव के निवासी थे। यह गांव भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्य कर्नाटक में है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे हर दिन 1008 बार सूर्य नमस्कार करते थे। आगे चलकर 90 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने इसे घटाकर 108 कर दिया। इस कारण नहीं कि उनमें क्षमता नहीं थी, बल्कि उनके पास समय नहीं था। वही उनकी आध्यात्मिक साधना थी। योग शिक्षक होने के साथ साथ वे एक शानदार आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे।
वे गिने चुने नाड़ी वैद्यों अर्थात पारंपरिक चिकित्सक में से एक थे, जो आपकी नब्ज छूकर ही आपकी बीमारी बता देते हैं। वे न केवल आपको यह बताते थे कि आपको आज क्या बीमारी है, बल्कि अगले 10-15 वर्षों में क्या बीमारी होने की संभावना है, यह भी बता देते थे और उसके निवारण के लिए अभ्यास भी सिखा देते थे। अपने आश्रम में बतौर आयुर्वेदिक चिकित्सक वे केवल हफ्ते में एक ही बार बैठते थे। वे चाहे कहीं भी हो, रविवार की शाम तक अपने आश्रम लौट आते थे, ताकि सोमवार की सुबह लोगों के लिए उपलब्ध रहे। वे सुबह के 4 बजे मरीजों को देखने के लिए बैठ जाते थे और शाम के 7-8 बजे तक लगातार बैठे रहते। स्वयं सेवी अलग अलग शिफ्ट में उनकी मदद के लिए आते थे, किंतु वे स्वयं पूरे दिन लगातार बैठे रहते थे। इलाज के लिए आने वाले हर व्यक्ति को वे एक चुटकुला सुनाया करते थे। लोग यह भूल जाते थे कि वे उनके पास इलाज के लिए आए हैं। वह माहौल डॉक्टर मरीज की मुलाकात वाला कम और एक उत्सव जैसा अधिक होता था। यह तब की बात है जब वे 83 वर्ष के थे। एक बार रविवार के दिन देर रात वे एक रेलवे स्टेशन पर थे, जो उनके आश्रम से लगभग 75 किलोमीटर दूर था। उनके साथ 2 साथी और भी थे। उन्हें पता चला कि रेलवे की हड़ताल है। इसका मतलब था कि कोई ट्रेन नहीं आएगी और न ही वापस जाने का कोई दूसरा साधन था। अपने काम के प्रति उनका समर्पण ऐसा था कि उन्होंने अपने दोनों साथियों को प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ा और 75 किलोमीटर की दूरी रात भर रेलवे ट्रैक पर बस दौड़कर पूरी कर ली। वे सुबह 4 बजे अपने आश्रम पहुंच गए और अपने मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार थे। आश्रम के लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि उन्होंने इतनी लंबी दूरी दौड़कर तय की है। जब उनके 2 साथी दोपहर बाद आश्रम पहुंचे, तब उन्होंने दूसरे लोगों को बताया कि स्वामी जी ने क्या किया। उन्होंने इसी तरह से एक अविश्वसनीय जीवन जिया। वे 106 वर्ष की आयु तक जिए और उन्होंने अपने अंतिम दिनों तक योग सिखाया। यस। आगे पढ़ें। नहीं, ठीक है मैम, थैंक यू। जी सर, धन्यवाद सर। इधर रोकेंगे, 10 बजे तक पढ़ेंगे, 1 घंटा होता है। तो अभी कितना पेजेस पढ़े आज हमने? 95 से लेके 106, कितना हुआ? 10 पेजेस पढ़े ना? 11 पेजेस। यस, जैसे कुछ बोलना है, पूछना है, पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे जाएंगे। ध्यान के बारे में वैशाली मैडम आ गई, बराबर टाइम पे आ गई एकदम। यस, अपने अपने कैमरा ऑन रखे, ध्यान करना है। यस, ऐसे कुछ पूछना है? नेटवर्क तो ते कॅमेरा ऑन ठेवला ना सर की नेटवर्क जाते माझं मध्ये मध्ये. हो का? बरं, ठीक आहे. काल काल 3-4 वेळा बंदच झाला होता मध्ये मध्ये, म्हणून मी थोडं हे करते, बंद करते. हा हा, ठीक आहे. नाही, कोणाचा इश्यू असेल तर गोष्ट वेगळी आहे, खरं शक्यतो हा, हे काय चालू माहिती ठेवायचं. काय झालं तर नेटवर्कच हे होते. नवीन मोबाईल घ्या, मोबाईल लागतो नवीनच नवीन. आहे सर माझा मोबाईल. नेटवर्क नाही. सॅमसंग नोट, अरे हा वा, नोट 23 आहे. आहे ना? नेटवर्क इश्यू आहे आमच्या इथे थोडा. ठीक आहे. येस, चालेल, ठीक आहे. कॅमेरा ऑन ठेवा आणि ध्यानाला बसूया आपण. ओके, आराम से बैठना है ध्यान के लिए. जो भी है, हमें बैठना है आराम से. आज दांड्या नाहीये. यस, 16 तारीख आहे. Yes.
Yes. आराम मध्ये ध्यान मध्ये बसायचं, डोक बंद रखना है और जो भी होता है उसे होने देना है, बस बाकी छोड़ देना है। थोड़ा अलग अलग करेंगे मेडिटेशन, तो आपकी जो भी भौतिक लेवल पे जो प्रॉब्लम है उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे। जो न्यू पीपल है, नए आ गए, हम इस महीने से कुछ मिनिमम 29 रुपीज मांगते हैं। 29 के लास्ट नंबर 29 चाहिए। आप खाली 29 कर सकते हैं या उसके ऊपर 129, 229, जो भी आपको लगता है कर सकते हैं। जिसने किया है ठीक है, और जो सेवा दे रहे हैं उनको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने दिया है ऑलरेडी ठीक है, नहीं दिया वो दिया करे, आपके लिए अच्छा रहेगा, बस इतना ही बोल दे। कंपल्सरी नहीं है किसी को, आपकी मर्जी है। ये जो बोल रहा है, जो होता है उतना ही बोल देते हैं। आप आराम से बैठना है, सांसों पे ध्यान देना है। हमारे 1 मिनट में कितनी सांसें होती है उसको भी गिनना है। जब हम सांस को लेते हैं तो 4 अंकों में लेना है, 1 2 3 4, और छोड़ते वक्त 8 अंकों में छोड़ने की कोशिश करना है। जब सांस को लेते हैं, पूरा लेने के बाद थोड़ा रुकना है, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, छोड़ देना है। पूरा छोड़ देने के बाद फिर एक थोड़ा सा रुकना है और फिर से लेना है। तो उससे ध्यान बहुत गहरा होता है। ओके, तो ध्यान में बैठिए आराम से। देना है, हमें कृतज्ञता देनी है। हम पहले खुद को धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे। उसके बाद अपनी सासों को धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे। उसके बाद अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे, अपने सभी परिवार को धन्यवाद देंगे। समस्त गुरु मंडली को हम धन्यवाद देंगे, पंच महाभूतों को धन्यवाद देंगे। जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, उन सभी को हमें धन्यवाद देना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, श्वासों पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे हम जागरूक अवस्था में आएंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हल्के से हाथों की उंगलियों को हिलाना है। उसके बाद अपने दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। दोनों हाथ खोल के अपने आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0, और धीरे धीरे बाहर आना है। अब सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका हमने आज के लिए ध्यान दिया। सदगुरु को भी धन्यवाद, उस बुक को भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किसी से धन्यवाद धन्यवाद नवनाथ जी, थँक्यू ध्यानाबद्दल आल्याबद्दल. थँक्यू छान ध्यान झालं. छान झालं ना. आता ते आम्ही सध्या ते ईशा इनर इंजिनिअरिंग बुक करतोय ना, ते मग ईशाचं म्युझिक लावतोय सध्या. हो थँक्यू सर. येस, वृषाली मॅम. येस, आत्मवंदन सर. आत्मवंदन मॅम, आत्मवंदन. ध्यान छान लागलं, धन्यवाद. येस, कधी कधी मध्ये 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 थोडं म्हणजे मध्येच लिंक तुटते आणि मग परत लागते. हा, सुरुवातीला बरेच दिवसांनी आला ना, म्हणून होते. नाही, पण मी रेग्युलर ध्यान करते. ध्यान केल्याशिवाय मी झोपतच नाही. हा, इथंच ध्यान होते. की तुम्हाला नेहमी तसं होतंय का फक्त आता आज झालं तसं? नाही, आता एवढ्यातच होतंय 2-4-8 दिवसापासून. नाहीतर मी बसली ध्यानाला की लगेच माझं ध्यान लागायचं, असं होत नव्हतं. एवढ्यातच होतंय 4-5 दिवसापासून. चल बिचल असं विचार येतात, डोळे लावलेले असतात, पण असं. आणि पहिले म्हणजे मी बसली ध्यानाला की बिलकुल ध्यान लागायचंच माझं, असं व्हायचं. आता एवढ्यातच असं व्हायला लागलंय. हा, ते मी सुरुवातीपासून या होईल, बघू काय काय होतंय. होणार ते, काय प्रॉब्लेम नाही. थँक्यू सर, थँक्यू. येस, थँक्यू मॅम.
यस, किरण जी, ठीक, किरण जी। अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चित्रा मैम, यस, किरण जी, धन्यवाद, आत्मोदर बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू मैम, अच्छा ध्यान लगा मेरा, यस, सुमन क्यों रे? यस, बहुत गहरा ध्यान था। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, किरण जी, आत्मोदन सर, आत्मवंदन। ध्यान अच्छा और गहरा था। हम्म। एक्चुअली मैं नींद में चले गए, मेरे को इतनी नींद आ गई थी, हाँ हाँ। पता नहीं। बहुत अच्छा था ध्यान, म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। हम्म, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, योगिता मैम। थँक्यू थँक्यू. आधी चांगलं लागलं होतं, नंतर परत मग ते माझं झालं ते परत ध्यान ब्रेक केलं. हाँ हाँ हाँ, आधी चांगलं झालं. ते चांगलं होते त्याच्याकडे लक्ष द्या, जे होत नाही त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही. हां. त्यामुळे ते नाही आकर्षित फार डीप लागत नाही सर. म्हणजे होतं. लागणार लागणार. तर मी हळूहळू तुम्ही पुस्तक आता पहिले, म्हणजे कळतं मला की हा, एक्झॅक्ट 9 वाजता यायचं. चित्रा मॅम बरोबर 9ला असतात. शुरुआतीपासून आले की लागणार ते, बुक की एनर्जी भी हमें मिलती है और उसके बाद वो ध्यान भी होता है. अभी वो इंजीनियरिंग का ही हमने म्यूजिक लगाया था आज. हां, हे ऐसा है, होतं. जो बुक है ना उसका ही हम म्यूजिक लगाए थे तो अच्छा लगता है. वो बुक की भी एनर्जी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है. थैंक यू सभी को, बहुत अच्छा लगा हमें. यस, टाइम हो गया अभी, ठीक है. सबको शुभ रात्रि. नवनाथ, शुभ रात्रि। नवनाथजी तुम्हाला काय बोलायचं तर सांगू शकता, काय सुचवायचं तर सुचवू शकता. नाही, शुभरात्री शुभरात्री. थँक्यू, धन्यवाद. छान ध्यान झालं. येस, थँक्यू. हे 12वं पुस्तक आहे सर, झालं आता. या वर्षीचं 12वं व्हेरी पुस्तक होतं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. खूप छान. थँक्यू सर, थँक्यू. सगळ्यांना शुभ रात्रि, सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद. हम इधर क्लोज करेंगे, कल मिलेंगे 9 बजे. यस.